बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आज फिर एक नए बाबरकत वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 4, 5, 6 सफर का ये बहुत ही खास अमल है, यानी 4, 5, 6 सफरुल मुज़फ्फर की इन 3 तारीखों का बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत पावरफुल अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपकी किस्मत बदल जाएगी और दौलत के अंबार लग जाएंगे। पैसा मिलने पर दोस्तों रिश्तेदारों को आग लग जाएगी, क्योंकि ये जेलसी का दौर है। इस दौर में कोई किसी का रिज्क, औलाद और किसी के घर में खुशी कोई नहीं देख सकता। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, हमारा आज का बहुत ही खास किस्म का वजीफा है। हमारा आज का वजीफा दरूद इब्राहिमी के मुतल्लिक है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन और हाज़रीन से गुजारिश करती हूँ कि हमारे इस इस्लामिक चैनल यानी आस्क वज़ाइफ टीचर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दी हुई बेल आइकन्स पर भी प्रेस करते जाएं, ताकि हर एक नया बाबरकत अमल अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन और बाबरकत वज़ाइफ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, दरूद इब्राहिमी की फजीलत का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि दरूद इब्राहिमी इतना ज्यादा बाबरकत है, इतना ज्यादा फजीलत और अहमियत के हामिल दरूद पाक है कि इस दरूद पाक को सबसे अफजल इबादत यानी सबसे पहला सवाल कब्र में भी इसी इबादत के मुतल्लिक होगा। नमाज में और नमाज जैसी बाबरकत इबादत में इस दरूद पाक को रखा गया। अगर हम पूरी नमाज मुकम्मल तरीके के साथ पढ़ लें, लेकिन सिर्फ दरूद इब्राहिमी ना पढ़ें, तो वो हमारी नमाज नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है और इस नमाज की कबूलियत भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दरूद इब्राहिमी की अहमियत से, फजीलत से आगाह करती जाऊं। एक हदीस में आया है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद पाक भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ हो जाते हैं और उसके 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं और उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं और उसके 10 गुना दर्जात को बुलंद किया जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद पाक भेजता है, तो उस पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते 70 मर्तबा रहमत भेजते हैं। हजरत अली करमल्लाह फरमाते हैं कि हर दुआ बारगाहे इलाही तक पहुंचने से रुकी रहती है जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर दरूद ना पढ़ा जाए। तो इसी तरीके से हजरत उमर ने भी यही फरमाया कि दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रुकी रहती है, उसमें से कोई चीज भी अल्लाह के पास नहीं जाती जब तक वो अपने नबी पर दरूद ना भेजे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूद पाक भेजा, अल्लाह ताला उसके लिए आफियत का एक दरवाजा खोल देते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला की ज़ाते अक़दस बहुत ही बाबरकत और बहुत ही गफूर और रहीम ज़ात है कि इसने एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने में आफियत का एक दरवाजा हमारे लिए खोल दिया, यानी हमें एक मर्तबा दरूद पाक के बदले में एक आफियत का दरवाजा नसीब होगा। तो क्यों ना हम सब भी मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दरूद पाक 1000 किस्म के, छोटे दरूद पाक भी हैं, बड़े दरूद पाक भी हैं, लेकिन हमारा आज का वजीफा दरूद इब्राहिमी के मुतल्लिक है, यानी वो दरूद पाक जो आप नमाज में दिन में 5 मर्तबा नमाज में दोहराते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं और तमाम छोटे बड़े को ये आसानी से याद है। तो आप मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह इसका वजीफा भी बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। तो आप चलते हैं हमारे साथ, चलिए वजीफा सुनते हैं कि वजीफा क्या है, किस तरीके से अमल करना है।
تو آپ نے 4, 5, 6 ان 3 تاریخوں کو درود ابراہیمی کے متعلق کا وظیفہ کرنا ہے۔ اور کس طریقے سے کرنا ہے؟ 4 تاریخ کو آپ نے بعد نماز فجر 100 مرتبہ درود ابراہیمی کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی وہ تسبیح جس کی اعداد 100 ہے، تو آپ نے 100 مرتبہ ایک درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح 100 دانوں والی موجود ہے تو آپ ایک تسبیح پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، اپنے جائز مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 تاریخ کو یعنی 5 صفر المظفر کو بعد نماز ظہر آپ نے 2 عدد یعنی 2 تسبیحاں پڑھنی ہیں، اور اعداد آپ گن لیں تو 200 مرتبہ، یعنی آپ نے 4 ظفر المظفر فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر 5 محرم و صفر المظفر کو مغرب کی نماز ظہر کی نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر یہی عمل آپ نے 6 صفر المظفر کو بعد نماز عصر 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے لیے دعا کرنی ہے، اور ان 3 تاریخوں میں اپنے الگ الگ جائز مقاصد کو ذہن میں رکھیں، ایک ہی خواہشات کو 3 دن نہ رکھیں، اپنے ذہن میں لاکھوں ہزاروں جو بھی آپ کے مقاصد ہیں آپ ان 3 دنوں میں اپنے ذہن میں الگ الگ رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی جس دن جس مقصد کے لیے دعا مانگی جائے گی آپ کی قبول ہوگی۔ جس حاجت کے لیے آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد دعا قبول ہوگی، آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی، اور آپ کی تمام مانگی ہوئی دعائیں عرش تک پہنچ جائیں گی۔ آپ نے کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھ لینا ہے، اور درود ابراہیمی کا اس طریقے سے وظیفہ کر کے اپنے گھر سے حسب توفیق آٹا لے کر صدقہ کر دیں، انشاءاللہ تعالی دیکھنا کہ آپ کے دولت میں آپ کے رزق میں کس طریقے سے برکت ہوگی، آپ کے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کے تمام دوست رشتہ دار احباب آپ کو دیکھ کر حسد کرنے لگیں گے، جلیں گے، آپ کے رزق کو دیکھ کر وہ بہت کو پریشان کریں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ یہ وظیفہ کریں، امید کرتی ہوں کہ اس عمل سے بہت ہی زیادہ اور بہت ہی جلد آپ کو اثر دکھے گا، اور اس عمل سے فائدہ بھی ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ملیں گے نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔